Hey everyone, in this video we will discuss about abortion and its type. Firstly, let's see the definition of abortion. Abortion is the interruption of pregnancy before 28 weeks of gestation. मतलब जो 28 weeks of gestation होता है उससे पहले जब फीटस जो है अगर वुम से बाहर आ जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एबॉर्शन. द एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स of the uterus before the fetus is viable is known as abortion. यहाँ पे viability का मतलब क्या है? जब fetus जो है 28 वीक्स का भी नहीं हो पाया रहता है तब वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाता है. तो अगर उससे पहले ही fetus जो है अगर वो यूट्रस से बाहर आ जाएगा, वुम से बाहर आ जाएगा तो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एबॉर्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एबॉर्शन. तो पहले एबॉर्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस, सेकंड है इंड्यूस. स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो एबॉर्शन खुद से होता है उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं. इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब है जो पेशेंट जो है मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर खुद एबॉर्शन कराती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड एबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस में फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड रिकरेंट एबॉर्शन. और इंड्यूस्ड में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, लीगल और इलीगल एबॉर्शन. लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेटेंड एबॉर्शन. थ्रेटेंड एबॉर्शन इज अ टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट फर्दर प्रोग्रेशन कैन बी अवर्टेड और प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड. मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? थ्रेटेंड. थ्रेटेंड का मतलब होता है कि उसको अभी नुकसान नहीं पहुंच पाया है, उसको थ्रेट है मतलब खतरा है. तो यहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड. मतलब एबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है पर अभी तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि हम प्रेगनेंसी को बचा ही नहीं सकते हैं. थ्रेट है, उसको खतरा है. तो क्या क्या सिम्टम दिखेगा? स्लाइट ब्लीडिंग इज प्रेजेंट. आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि स्लाइट ब्लीडिंग जो है थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आ रहा है. इंटरनल ओस इज क्लोज्ड. जो ओस होता है सर्विक्स का वो अभी क्लोज है तो बेबी प्रोटेक्ट हो सकता है, अभी भी बचाया जा सकता है क्योंकि अभी तक सर्विक्स खुला नहीं है ना तो वो बाहर नहीं आएगा. अल्ट्रासाउंड स्कैन शोज लाइव फीटस हेमरेज में बी प्रेजेंट. मतलब अगर हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, यूएसजी कराते हैं तो क्या दिखेगा? एक लाइव फीटस दिखेगा मतलब बच्चा अभी भी जिंदा है. और क्या दिख सकता है? हेमरेज हो सकता है मतलब ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकता है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज़ फॉलोड. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? हम उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, हम उसको इधर उधर का भारी काम करने से मना करेंगे. ये सारे क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आते हैं. नेक्स्ट टाइप है इनएविटेबल एबॉर्शन. वर्ड इनएविटेबल का मतलब ही क्या होता है? कि हम उसको अब नहीं रोक सकते. इनएविटेबल एबॉर्शन इज अ टाइप ऑफ एबॉर्शन where the process of abortion has progressed to an extent that it cannot be reversed. मतलब ऐसे स्टेट तक पहुंच चुका है कि अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. अब उसको मतलब प्रेगनेंसी को हम बचा नहीं सकते हैं. तो इसमें क्या है? ब्लीडिंग, पेन एंड शॉक आर सीन. मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, जो पेशेंट है उसको पेन होगा. इंटरनल ओस इज ओपन. आप पिक्चर में देखेंगे कि जो ओस है मतलब जो सर्विक्स का ओपनिंग है वो ओपन हो चुका है. अल्ट्रासाउंड स्कैन शोज डेड फीटस. अगर इस केस में यूएसजी कराएंगे तो क्या दिखाई देगा? कि बच्चा जो है वो डेड है. इवैक्यूएशन इज डन. इवैक्यूएशन मतलब बच्चे को फिर बाहर निकाल लिया जाता है सक्शनिंग के थ्रू या डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के थ्रू. ये तो हो गया इनएविटेबल एबॉर्शन. नेक्स्ट है इनकम्प्लीट एबॉर्शन. वर्ड इनकम्प्लीट से ही क्या समझ में आ रहा है? कि पूरी तरीके से जो कंटेंट है वो बाहर नहीं आया है. तो इसमें लिखा है इनकम्प्लीट एबॉर्शन इज अ टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर पार्शियली एक्सपेल्ड. मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है मतलब जो प्लेसेंटा है, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पार्शियली बाहर आए हैं. मतलब पूरी तरीके से यूट्रस क्लीन नहीं हुआ है, अभी भी प्रेगनेंसी के कुछ कंटेंट्स उसके अंदर हैं. तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेगा? ब्लीडिंग, पेन एंड शॉक. मतलब ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा, मदर को पेन होगा. इंटरनल ओस इज पार्शियली ओपन विथ प्रोडक्ट लेफ्ट. मतलब जो इंटरनल ओपनिंग है वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहेगा, कुछ कंटेंट्स जो है वो इनसाइड प्रेजेंट रहेगा.
इवैक्यूएशन मेथड इज़ फॉलोड, मतलब इवैक्यूएट करके फिर जो कंटेंट्स है उसको बाहर निकाला जाता है। द नेक्स्ट इज कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट का मतलब प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन जो है पूरा हो चुका है। इन कंप्लीट एबॉर्शन द प्रेग्नेंट लेडी हैज़ ब्लीडिंग पर वेजाइनम एंड एक्सपल्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम यूट्रस। मतलब जो भी प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट्स था, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन्स, वो सारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ चुका है। ब्लीडिंग है स्टॉप्ड, और ब्लीडिंग क्या है वो रुक चुका है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। इंटरनल ओस इज क्लोज्ड, और इंटरनल ओस जो है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड स्कैन शोज एन एम्प्टी कैविटी। अब पूरी तरीके से जो कंटेंट्स है वो बाहर आ चुके हैं, तो कैसा कैविटी दिखेगा, एक एम्प्टी कैविटी दिखेगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज फॉलोड, मतलब विमेन को हम लोग रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट इज मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में है व्हेन द फीटस डाइज एंड इज रिटेन्ड इन द यूट्रस, इट इज़ नोन एज मिस्ड एबॉर्शन। इसका मतलब है कि एबॉर्शन हो चुका है पर जो लेडी है उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि एबॉर्शन हो चुका है। तो बहुत टाइम तक जो प्रोडक्ट है ना, मतलब जो बेबी है और जो मेम्ब्रेन्स है वो यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं। साइज ऑफ यूट्रस डू नॉट इंक्रीज ऑल्दो द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज। इसमें क्या सिम्टम दिखेगा कि उसका जो यूट्रस का साइज़ है, मतलब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हम देखते हैं कि जो एब्डोमेन साइज़ है, एब्डोमेन गर्थ है, वो इंक्रीज़ होता है। पर इस केस में क्या होगा मिस्ड एबॉर्शन में, जब बेबी ऑलरेडी डेड हो चुका है तो साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं होगा, पर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो वीमेन को तो लगेगा ना कि मेरा प्रेगनेंसी 3 मंथ्स का हो गया है पर साइज़ नहीं बढ़ रहा है, तो ये सिम्टम दिखता है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपियर, जितने भी साइन एंड सिम्टम होते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि बेबी जो है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। आफ्टर फ्यू वीक्स प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड, और फ्यू वीक्स तक अगर वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही है जो प्रेग्नेंट लेडी है वो, तो अपने आप जो कंटेंट है वो एक्सपेल हो जाते हैं। और अगर उसको टाइमली पता चल गया तो इवैक्यूएशन मेथड फॉलो किया जाता है, मतलब डायलेट करके जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार होना, इसको हैबिचुअल एबॉर्शन भी बोलते हैं। व्हेन देयर आर 3 consecutive spontaneous abortion then it is known as habitual और रिकरेंट एबॉर्शन। मतलब वो एबॉर्शन करा नहीं रही है पर अपने आप अगर बच्चा एबॉर्ट हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट एबॉर्शन। अगर 3 से ज़्यादा बार होता है तब। इट मे बी ड्यू टू सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, अगर मतलब जो सर्विक्स है वो अपने आप ओपन हो जा रहा है, वो क्लोज नहीं रह पा रहा है, तो उस वजह से ये यूजुअली होता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉज इज़ गिवन, मतलब पहले हम कॉज जानेंगे कि बार बार एबॉर्शन हो क्यों रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर्वाइकल सर्कुलेश एट 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज़ डन, मतलब जो सर्विक्स का ओपनिंग होता है ना, आप पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे एक रबर बैंड जैसा टाई कर दिया जाता है ताकि वो ओपन ना हो पाए, और जो कंटेंट ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी है जैसे कि बेबी प्लेसेंटा, वो अंदर ही रहे यूट्रस के, वो बाहर ना निकल पाए, इसलिए ऐसे उसको बांध दिया जाता है और इसको वहीं पे रहने दिया जाता है। मतलब जो रबर बैंड जैसे पैक किए हैं ना, वो 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक वैसे ही पैक्ड रहता है, या फिर जब ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, मतलब जब पेन स्टार्ट होता है, तब इसको फिर रिमूव करते हैं, फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारे किसके टाइप्स थे, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। अब हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन के टाइप्स देख रहे हैं। तो पहला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कि लीगल एबॉर्शन भी कहा जाता है। इट इज़ डेलिब्रेट इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन प्रायर टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन बाई अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल इन इंटरेस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ एंड लाइफ। इसका मतलब है जो परमिशन मिला है हमको लॉ के अकॉर्डिंग, वो है कि 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले ही एबॉर्शन कराया जा सकता है। और उसके लिए किसका परमिशन चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल एबॉर्शन कर रहा है, ऐसे केस में जिसमें मदर को कुछ हार्म है या मदर चाहती है अबॉर्ट करना, तो उसको क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट वन इज इलीगल या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। इलीगल मतलब गलत तरीके से हो रहा है। इट इज़ एन एबॉर्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंड द यूट्रस। मतलब सेप्टिक का मतलब ही क्या होता है सेप्सिस का, कि इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके के एबॉर्शन में क्या होगा कि या तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मतलब यूट्रस को, या तो फिर
यूट्रस में कुछ प्रोडक्ट बच जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा वीमेन को। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड और इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है जो हम लोग इनकम्प्लीट में पढ़े ना, कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाया है, तो उस केस में हो सकता है कि वीमेन को इन्फेक्शन हो जाए। या फिर इंड्यूस्ड, अगर इलीगल तरीके से, कई बार ऐसा होता है अगर अनमैरिड गर्ल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो इलीगल तरीके से किसी भी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के पास ना जाके ऐसे ही जो इलीगल टाइप के क्लिनिक्स होते हैं वहाँ जाके अबॉर्शन कराती है, तो उस केस में एसेप्टिक कंडीशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो उसको सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ गिवन। जिस भी ऑर्गेनिज्म से उसको मतलब इन्फेक्शन हुआ है, जो भी माइक्रोब से, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि इसको ट्रीट किया जा सके। ये सारे टाइप्स और एबॉर्शन के बारे में हम लोग इसमें डील किए हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।